हेलो स्टूडेंट, जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जून का मंथ का जो करंट अफेयर है, जून मंथ का, उसकी होल वीडियो होने वाली है। मंथली करंट अफेयर एक एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जो आपकी जामिया के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी एंट्रेंस होंगे। इसके अलावा एएमयू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, सीयूईटी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन में, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है। ये आपकी वीडियो पब्लिक है, तो अभी अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करते हैं तो आपको क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उनके आंसर देते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी मैं देखूंगा, पब्लिक रहेगी। अगर नहीं आपको ये पब्लिक मिलती है किसी वजह से, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, चलिए मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखो, हमने जो करंट अफेयर बनाया है डिफरेंट सेगमेंट में बनाया है। कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं हर महीने, इंपॉर्टेंट होते हैं वो, फिर नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं किसी मंथ की स्पेशल, तो उनको हमने सब कुछ लगाया हुआ है इसमें। और आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करिए, इसके आजू बाजू आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है फॉर योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। ओके, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन में हम आएंगे। प्रदीप सिंह गोखले, जो प्रदीप सिंह खरोला इनका नाम है, ये एनटीए के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। आप लोग जान रहे थे कि एनटीए अभी राइट नाउ कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि पेपर लीक के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, और इन्होंने जो डायरेक्टर जनरल थे लाइक एनटीए के फॉर्मर, इनका नाम था सुबोध कुमार, इनको रिप्लेस कर दिया है। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू डायरेक्टर ऑफ एनटीए, तो आप याद रखिएगा इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोल। नीट वगैरह के पेपर भी काफ़ी लीक हो गए थे एनटीए के लिए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक एजेंसी है जो लाइक कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, ओके। राकेश रंजन को याद रख सकते हैं, ये एसएससी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो ग्रेड ए की जॉब्स होती हैं या ग्रेड बी की जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए लाइक उनके लिए जो उनके लिए स्टाफ को सेलेक्ट करता है। ओके, ये था राकेश रंजन को आप याद रख सकते हैं। नरेंद्र मोदी, आपको पता है जून में इलेक्शन हुआ था, तो जून की ये न्यूज़ है। जो इलेक्शन जून में मतलब रिजल्ट जून में आया था इलेक्शन का, तो उस टाइम न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, मतलब तीसरी बार, थर्ड नहीं कहूँगा, तीसरी बार लगातार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इनका नाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप में सबसे ज़्यादा बार में आफ्टर पीटी नेहरू इनका नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। कुछ मुझे जान, देखो, यूनिवर्सिटी एडमिशन के हिसाब से, एंट्रेंस के हिसाब से, यह बात आप याद रखना कि उस साल जो जो इलेक्शन हुए होते हैं, तो जून 2024 में एक उड़ीसा में इलेक्शन हुआ था। इनमें इसके जो मतलब कि न्यू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, बीजेपी से हैं ये। 16 चीफ मिनिस्टर हैं ये। 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है विच ऑफ द मतलब कौन उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, करंट अफेयर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लगाया है, ठीक है, आपकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको ये ठीक लगे। ठीक है, पेमा खांडू ये हैं अरुणाचल के न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बस आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे रेज हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी न्यू आर्मी चीफ बने हैं ये। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वाइस आर्मी चीफ कौन है अभी इस वक्त, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सीडीएस कौन बना है राइट नाउ, अभी कौन है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपको बताना चाहिए। आपको बताना है एडमायरल कौन है, ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा चीफ ऑफ एयर, ठीक है, एयरफोर्स कौन है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अजीत डोभाल पहले भी ये एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और दोबारा इनको अपॉइंट करा गया, रीअपॉइंटेड हैं ये। ठीक है, आगे चलेंगे। जेठाभाई अहीर के बारे में सुन लो। ये नेशनल चेयरमैन
नेफेड के बने हुए हैं राइट नाउ, न्यू चेयरमैन हैं नेफेड के, ठीक है। तो राइट नाउ ठीक है, जेठालाल अहीर एक बीजेपी के एमएलए थे, सहरा गुजरात, सहरा जगह पड़ती है गुजरात में, वहाँ से, ठीक है। तो नेफेड मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन में भी बताया, आप कमेंट में आप बताइएगा नेफेड की फुल फॉर्म क्या है, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रही है। नेफेड क्या काम करता है एक लाइन में ये बताइएगा, प्लस नेफेड का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 4 चीज़ें आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के चेयर, ठीक है, प्रेसिडेंट जो हैं राइट नाउ, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, ओके, जेपी नड्डा, उनको अपॉइंटेड करा गया है राज्यसभा के लीडर के तौर पर। जस्ट बिकॉज देखिए, मैं यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के लीडर के बारे में बता दूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑलवे मतलब हमेशा लीडर होता है लोकसभा या राज्यसभा का अगर वो मेंबर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर तो हैं नहीं वो, तो वो लोकसभा के लीडर होंगे। लेकिन बीजेपी का लीडर एक राज्यसभा में भी होगा, तो जेपी नड्डा को अपॉइंट करा गया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा में ठीक है, लाइक नरेंद्र मोदी हैं लोकसभा लीडर, और अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी राइट नाउ, और यहाँ पर अपोजिशन के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ओके। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इफ बाई चांस कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी मतलब लाइक लोकसभा के मेंबर होते, तो मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा के मेंबर वो लीडर बनते, वो बात अलग है, अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलो, नईमा खातून के बारे में याद रखना यार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है, ठीक है, नईमा खातून, इनको अपॉइंट करा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ से कई क्वेश्चन और निकल के आते हैं। पहली बात तो राइट नाउ जामिया का वाइस चांसलर कौन है, जामिया मिलिया का वाइस चांसलर, तो राइट नाउ दोनों के वाइस चांसलर आपको पता होना चाहिए, दोनों के चांसलर भी आपको पता होना चाहिए। दोनों के चांसलर एक ही पर्सन है, उनका नाम है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ओके। दोनों के चांसलर, देखो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो उसका चांसलर हमेशा प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के ज़रिए अपॉइंटेड कोई इंसान होगा। अब जस्ट बिकॉज जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, ये मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हैं और इनको एक अलग से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो प्रेसिडेंट इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, वो खुद इतना बिजी रहता है, तो ये अपनी तरफ से किसी इंसान को एज अ चांसलर अपॉइंट कर देता है, और वाइस चांसलर भी यही अपॉइंट करेगा। तो आपने पता होना चाहिए जामिया के राइट नाउ और एएमयू के कौन कौन वाइस चांसलर हैं और चांसलर हैं, मैंने सबके नाम बता दिए। चांसलर दोनों का एक ही है, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया का अलग है और वहाँ की नईमा खातून है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया ये नज़मा अख्तर थी, ठीक है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा ठीक है, फिलेमोन यांग ये ठीक है, कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये सितंबर 2024 से, ठीक है, सितंबर 2025 तक, ठीक है, 1 ईयर के टर्म के लिए ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट रहेंगे। तो राइट नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है, सितंबर 2025 तक रहेंगे ये कैमरून के प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मल, इनका नाम है फिलेमोन यांग, ठीक है, बस। अब अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड थे जून के सेक्शन में, उनको हम कवर करेंगे। ओके, अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में देखो 2 नई कंपनीज हैं, उनको नवरत्न में का स्टेटस मिला हुआ है। पहला है आवाज़ एवं यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मिला है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसको, और इंडियन ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, इन दोनों को मिला है। और जब भी कोई
कंपनी ठीक है नवरत्न का स्टेटस ले लेती है तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ जाती है। ठीक है, बुक्स बस एक ही ये अवार्ड एंड ऑनर में इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादा कुछ नहीं थी। कमेंट में आप बताएंगे राइट नाउ इंडिया में कितनी नवरत्न कंपनीज हैं। ओके, बुक्स में देख लें आप। देखो बुक कई सारी रिलीज हुई थी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगी सोर्स कोड, ठीक है, माई बिगिनिंग मेमोरीज। ठीक है, ये बिल गेट्स की एक बुक है। ठीक है, ओके, और बाकी स्टैटिक में मैंने इंपॉर्टेंट बुक कराई दी थी आप लोगों को। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया, इसकी इस बार थीम थी, ठीक है, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ठीक है, बस इसको आप याद रखिएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5 जून को मनाया जाता है, इसकी इस बार थीम थी अवर लैंड अवर फ्यूचर। ओके, हाँ, यहाँ पर एक आप लोग चीज़ें याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडिया की है, ठीक है, उसने इनॉग्रेट किया था इस दिन 5 जून के दिन। ठीक है, क्या इनॉग्रेट किया था? AQAIMS यानी कि इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया था इसने, एंड एयर प्रभा ऐप। ठीक है, प्रभादा ऐप। ठीक है, तो इसने ये दोनों चीज़ें लॉन्च करी थी, इनको आप लोग देख लेंगे। ओके, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी इस बार थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, और इसको कई ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं बनाते बनाते। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी न्यूज़ दिखाएंगे हम। ओपन एआई आ चुका है, ओपन एआई का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो आ चुका है। तो ये कौन सा अपग्रेडेड वर्जन है? इसका नाम है GPT-4। ओपन एआई एक कंपनी है, चैट जीपीटी जिसका है, ऐसे ही इसका GPT-4 वो लॉन्च हो चुका है। ये इसका अपडेटेड वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसको आप लोग याद है। अब आपको क्वेश्चन कौन कौन से लाइक आंसर देना है। पहली बात तो आपको बताना है जो मेटा है उसका एआई कौन सा है, गूगल का एआई का नाम बताना है आपको। इसके अलावा अभी रिसेंटली एलन मस्क ने अपना एक एआई सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। ओके, साउथ कोरिया ने अपनी फर्स्ट स्पेस एजेंसी लॉन्च की हुई है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इनडायरेक्टली कैसे पूछता है वो, ये आप देख लीजिएगा। पूछेगा कासा कहाँ की एजेंसी है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का है, या तो फुल फॉर्म दे देगा। नो डाउट कोरिया अगर नाम देगा तो लोग उससे अंदाज़ा लगा देंगे। तो हो सकता है ऐसे ही दे दे कासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ऐसा दे दे। या फिर ऐसा बोलेगा कि किस कंट्री ने रिसेंटली अपनी फर्स्ट एरोस्पेस एजेंसी बनाई है, तो आप लोग याद रखिएगा साउथ कोरिया ने बनाई है। तीसरा क्वेश्चन का टाइप ऐसा हो सकता है, पूछ लेगा साउथ कोरिया ने जो अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी बनाई है उसका नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कासा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। यार इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए कंसर्न चल रहा था कि एआई ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ को थ्रेट पहुंचाएगा, जो कि थोड़ा थोड़ा मतलब ये इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी चला था। अब ये बात है, एक हम सब जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, आईएएस बन जाते हैं तो हम एक डिप्लोमेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने लॉन्च किया है एआई डिप्लोमेट, इसका नेम है विक्टोरिया शी। ठीक है, और इसकी वॉइस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे विक्टोरिया शी क्या है, ये एआई डिप्लोमेट है, ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट का है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इंडिया भी कई सारे एआई डिप्लोमेट यूज़ कर मतलब यूज़ करे, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। स्कीम देख सकते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो जून में सफाई, ठीक है, अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव एक था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का था। अब ये जून में लॉन्च करा गया था, क्यों? इसका मेन पर्पस एक था
जो अर्बन एरियाज़ हैं ना वहाँ को, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो इंश्योर करेंगी अर्बन एरिया में कि वहाँ पे मतलब जनरली जो जितने भी रेनफॉल वगैरह से रिलेटेड मैटर होते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल होता है तो आ जाता है फ्लड, इन सब चीज़ों से बचा जाए, वहाँ हाइजीन रहे, वहाँ पे क्लीननेस रहे, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखा जाएगा इसके अंडर का स्टडी में। तो आपको बस दो चीज़ें ध्यान रखना है, ये एक इनिशिएटिव को ध्यान रखना है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो, और ये किस बारे में है, बस ओवरऑल इतना देखना है। ओके, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ये है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, 5 जून को जो इन्वायरमेंट डे होता है उस दिन। बाकी इसका मेन पर्पस जो है लैंड, ठीक है, रिस्टोरेशन है, डिजर्टिफिकेशन एंड डाउट रिजाइलेंस है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री निजुत, जस्ट अ मिनट, मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्कीम, ये असम गवर्नमेंट की है। और किस लिए ये गर्ल को स्टिपेंड देगी, ठीक है, क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो गवर्नमेंट जो गर्ल्स क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगी उनको स्टिपेंड देगी। अब क्योंकि जितने भी अंडर डेवलप्ड स्टेट है ना वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज एक मेजर कंसर्न है, तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री निर्जिता मोइना, ठीक है, स्कीम कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए असम गवर्नमेंट की। किस लिए है? जनरली हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकें। कैसे रोकेंगे? हम गर्ल्स को स्टिपेंड प्रोवाइड करेंगे ताकि वो 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री को ले सकें। स्पोर्ट में देख सकते हैं इंडियन फुटबॉलर प्लेयर एंड कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। इनका नाम आप वैसे फुटबॉल को नहीं जानते होंगे, बाकी मतलब जानते तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं, लेकिन सुनील चेत्री को हर कोई जानता है ज़्यादातर। बस इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से। तो बस इतनी सी न्यूज़ थी। समिट देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखो समिट, इसके बारे में ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, समिट ही हुई थी, लेकिन COP20 बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। COP20 जो होने वाला है ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होने वाला है 2025 में। ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए COP19 कहाँ हुआ, ठीक है, बस, और COP की फुल फॉर्म क्या है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। COP20 आप लोग याद रखिएगा 2025 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होने वाला है। हाँ, वन मोर थिंग, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप लोग याद रखें। स्विट्ज़रलैंड में लाइक बहुत सी चीज़ें हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में, जैसे वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, या फिर वहाँ पे ये कह लें कि हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करा गया, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेजर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। किसान सम्मान सम्मेलन ये वाराणसी यूपी में हुआ था जून में। किसान सम्मान निधि यहाँ पर दी गई है, किसान सम्मान निधि दी गई है। ओके, बस इतनी सी बात आप समझ लें। किसान सम्मान निधि क्या होती है? हर एक एग्रीकल्चर फार्मर, जो छोटा एग्रीकल्चर फार्मर है, उसको 6,000 रुपीज़, ठीक है, पर ईयर देना, 2,000 रुपीज़ के 3 इंस्टॉलमेंट में, बस, ठीक है। 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली याद रखना जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, ठीक है, बस, और कुछ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो थीम था ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ये था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, G7 की समिट हुई है, ठीक है, इटली में। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा 2024 में। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, कमेंट में आंसर दीजिएगा, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात तो G7 ग्रुप ऑफ 7 का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ये 7 की कंट्री हो गई। इसके अलावा 11 इस ईयर इसमें इनवाइटेड थे, ठीक है। इसमें इंडिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ये सब नाम आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है और इनवाइटेड था, बस 7 के नाम आप याद रख लेना।
अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओ 2025 में G7 की समिट कहाँ होगी, कौन उसको होस्ट करेगा, ये कमेंट में बताओ। ओके, और G7 क्या है ये भी बताओ। रिपोर्ट्स और इंडेक्स के बारे में देख लें। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, या इंपॉर्टेंट है, इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। नंबर 1 इसकी क्या शो करता है कि किसी कंट्री में कितना जेंडर गैप है, यानी कि मेल फीमेल में वहाँ कितना अंतर है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, बस ये सब चीज़ें। तो नंबर 1 आइलैंड, आइलैंड में ठीक है, आइसलैंड, सॉरी, आइसलैंड में आइसलैंड में बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर जेंडर गैप है। इंडिया की रैंक इसमें 129 है और हमें कुछ नहीं जानना, ठीक है। टॉप 5 स्टेट, मतलब ये रिसेंट का डेटा है। देखो फिशरीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश करता है फिशरीज़, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल करता है। तो यहाँ पर ये अपडेटेड है, इसको अपनी स्टैटिक नोट्स में अपडेट कर लेना। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है राइट नाउ, राजस्थान कर रहा है सबसे ज़्यादा, फिर यूपी कर रहा है। तो ये पहला पहला सब याद रख लेना। पल्सेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमेशा मध्य प्रदेश करता था, अभी भी मध्य प्रदेश ही कर रहा है, ठीक है। यहाँ देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग रशियन, ठीक है, ऐसा कौन मतलब एक इसको चीज़ को ध्यान रख लो। ओलेग, ये ओलेग जो हैं ये 1000 ईयर कंप्लीट करके आए हैं, ठीक है, स्पेस में अपने, बस ये इंपॉर्टेंट था, इनका नाम देख लेना, कौन कैन को इनका नाम, ये रशियन है, ठीक है, बस। ठीक है, राइट नाउ जो जून में 5 कंट्रीज एज अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से सिक्योरिटी काउंसिल में ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, के तौर पे अपॉइंट हुई हैं। अब ये कौन कौन सी कंट्री हैं, इनमें पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और ग्रीस है, ठीक है। और इन्होंने 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 जगह ली है इन कंट्रीज़ की, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना। अब क्वेश्चन आपसे आता है कि पहले ही बताओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं। इसमें से परमानेंट कितने होते हैं, नॉन परमानेंट कितने होते हैं। परमानेंट 5 होते हैं, तो उनके पाँचों के नाम कमेंट में बताना है, और नॉन परमानेंट 5 तो ये हो गए, 5 और बताना है आपको कितने होते हैं। पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 टोटल मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हो गए, 5 तो ये नॉन परमानेंट हो गए, 5 और नॉन परमानेंट के नाम बताओ, ठीक है। हु इनॉग्रेट अ न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी राजगिरी बिहार। देखो नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसको जला दिया गया था, अब ये बताओ कि कमेंट में किसके ज़रिए जलाया गया था, कौन सा ऐसा रूलर था जिसने जला दिया था उसको इनॉग्रेट कराए। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत चांस हैं जून में इनॉग्रेट कराए, तो बहुत गोल्डन चांस है। तो मैं पूरा ही करंट अफेयर वैसे इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बस इनॉग्रेट करा गया है, ठीक है। टोटल सिटिंग कैपेसिटी वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1900 वगैरह कैपेसिटी है, हाँ, ओके। यहाँ ये याद रखना, द कैंपस इज़ ए नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। मैंने कल आपको मतलब मई के करंट अफेयर में मैंने बताया था आपको नेट ज़ीरो कैंपस क्या, मतलब नेट ज़ीरो क्या होता है। तो आप बताइए नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस क्या होगा कमेंट में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व है रजाली, ठीक है, रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, बस। ये रजाली टाइगर रिजर्व है, इसी को रजाली टाइगर रिजर्व को ही रजाली ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, और ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर करा है। देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल को एक ईयर के तौर पे सेलिब्रेट करती है, ठीक है, पूरे ईयर के तौर पे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे सेलिब्रेट करा है, और ये 2025 को ऐसे मनाना चाहती है। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं।
हर साल आने के चांस होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री अप्रूव सेम सेक्स मैरिज। देखो, सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में अप्रूव करा है थाईलैंड ने, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साउथ एशिया में सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को किसने अप्रूव करा, साउथ एशिया में, तो आप नेपाल याद रखेंगे। वर्ल्ड में नीदरलैंड ने सबसे पहले करा था, वर्ल्ड में नीदरलैंड ने करा था सबसे पहले, ठीक है। थाईलैंड, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी जून में हमारी न्यू पार्लियामेंट और न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आ चुकी है। सारे के सारे ये मिनिस्टर्स के नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बस इनका ऊपर का देख लेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, श्री अमित शाह होम मिनिस्टर, बस ठीक है, इतना ही देख लेना। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, श्री अश्वनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये करंट लिस्ट है मिनिस्टर्स की, ठीक है। बस, तो जून का करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट होता है। बड़ा इजी था और ज़्यादा टाइम भी नहीं है इसमें, जल्द से जल्द इसको तैयार कर लो। और जुलाई का करंट अफेयर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।